तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदू क्या है। हिंदू एक वर्ण है जो भारत में निवास करती थी। एक सनातनी वर्ण को हिंदू कहा गया। हिंदू कौन है? हिंदुस्तान के निवासी। बहुत लोग ये कहते हैं कि हिंदू और आर्यन में फर्क है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हिंदू और आर्यन को बाद के इतिहासकारों ने डिफाइन किया है अलग अलग। दरअसल आर्यन मध्य भारत से आए थे। मध्य भारत से राजबली पांडे कहते हैं और तिलक जी कहते हैं कि ये ध्रुवी प्रदेश से आए थे, जबकि मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्यन मध्य एशिया से आए थे। सबके अलग अलग विवाद हैं और ये माना गया कि जो आर्यन आए थे वो श्रेष्ठ थे, उसको आर्य कहा गया, और जो पहले से यहाँ पर भारत में रह रहे थे वो उन्हें द्रविड़ कहा गया। तो आर्यों और द्रविड़ों के बीच में युद्ध हुआ। तो चूंकि आर्यों ने लोहे और घोड़े का प्रयोग किया इसलिए वो युद्ध में जीत गए और उन्होंने उत्तर भारत में अपना आधिपत्य जमा लिया, जो गौर वर्ण के थे। और जो द्रविड़ थे वो काले वर्ण के थे, वो दक्षिण भारत में विंध्य के दक्षिण में ढकेल दिए गए, इसलिए उनको आज भी दक्षिण के लोग जो है वो काले वर्ण के होते हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदू शब्द की बात है तो हिंदू में दोनों आते हैं, आर्य और द्रविड़ दोनों आते हैं, क्योंकि हिंदू की परिभाषा हिंदुत्व पुस्तक में बीडी सावरकर ने कहा है कि तीनों समुद्रों से लेकर हिमालय के बीच की वो पवित्र भूभाग जिसमें हमारे सनातन धर्मों से चले आ रहे पुरोहित और ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के जो पुरखे हैं उनके संतान रहते थे, वही हिंदू थे और उनके वंशज आज हम हिंदू कहलाते हैं। तो हिंदू हमारा धर्म हो गया, हिंदुस्तान हमारा देश हो गया और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो गई। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो मेरा अगला सवाल ये है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुगल ने हम पे जैसे हमला करा था वैसे ही आर्यन ने भी हमला करा था, तो दोनों एक ही जैसे हुए, तो हम मुगलों को अलग क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि मुगल जो थे उनके पहले विदेशियों का आक्रमण यहाँ 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ और उस समय सबसे पहले अरबियों ने आक्रमण किया, फिर तुर्कों ने किया, फिर मुगलों ने किया, फिर अफगानों ने किया, सब कुषाण हूण बहुत सी विदेशी जातियों ने किया। और ये जाति अपने अपने देशों में कंगाली के दौर से गुजर रहे थे। युद्ध के दौरान इनको धन की जरूरत होती थी, तो इनके मन में एक भ्रांति ये थी, और वो भ्रांति नहीं थी बल्कि वो सच्चाई थी कि भारत एक बहुसंख्यक संपत्ति वाला देश है, जहाँ के मंदिरों में अकूत सोने चांदी है। वहाँ के मंदिरों की सीढ़ियाँ और मंदिरों के मूर्तियों में सोने जड़े हैं। अगर एक भी मंदिर हम लूट लेंगे तो यहाँ दसियों साल तक युद्ध करते रहेंगे। इसी भावना से प्रेरित होकर के जितने भी आक्रांता आए वो हमारे देश में आए थे, ठीक है। और भारत का जो भौगोलिक पर्यावरण था वो बल्ख, बदख्शा, अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक था, जिसको अखंड भारत कहते थे। कंबोडिया, जावा, सुमात्रा तक था पूर्वी भारत में, जिसको अखंड भारत के रूप में कहते थे। तो मुगलों से जो मुगल आक्रांति थे तो वो आक्रांति इसलिए कहा जाता था कि उनका ओरिजिन भारत में नहीं है। मुगल पंथ जो मंगोल जाति से थे और मंगोलों का जन्म भारत में नहीं है, इसलिए वो आक्रांता थे। और भारत कभी किसी विदेशी देश पर आक्रमण नहीं किया, इतिहास में साक्ष्य है इसका। मेरा अगला सवाल यही था कि क्या भारत इतना कमजोर था कि आज तक किसी विदेशी देश पे आक्रमण नहीं किया और खुद को बचा भी नहीं पाया? कमजोर नहीं था, फिर संपन्न था। और संपन्न व्यक्ति दूसरे के रसोई में झांक तक नहीं करता अगर उसका पेट भरा है तो। लेकिन खुद का तो बचाता है ना? खुद का बचाता है। उसके पीछे यहाँ पर दो बातें आती हैं। एक तो यहाँ पर इतना ज्यादा अहंकार थे, हम ब्रह्मासी, हर राज्य अपने आप को सर्वोपरि मानता था और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर स्तर का प्रयास करता था। तो जो एकता का भाव था उसी का फायदा इन आक्रांताओं ने उठाया। यहाँ वीरता में कमी नहीं थी, यहाँ एकता में कमी थी। तो हमारे पास एकता क्यों नहीं थी? बताया ना कि एकता हमारे पास इसलिए नहीं थी क्योंकि हम अपने राज्य में आत्मनिर्भर थे और दूसरे के राज्यों को नीचा दिखाने के लिए तत्पर रहते थे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ते रहते थे? उसके पीछे उनका या तो साम्राज्य विस्तार की भावना थी या
उनका किलों पर आक्रमण करने की भावना थी, या उनका वहाँ के राजकुमारी का अपहरण की भावना थी, या उनका भौगोलिक और खदानों पर अधिकार करने की भावना थी, तो वो किसी न किसी रूप में कभी न कभी कोई न कोई अश्वमेध यज्ञ भी किया करते थे, जो कि जहाँ तक हमारा अश्व जाएगा वहाँ तक मेरा राज्य है। तो अपनी नाम और अपनी उपाधि की बढ़ोतरी के लिए वो हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दिन रात तत्पर रहते थे, और इसके लिए विदेशियों की मदद लेने से भी नहीं चूके। और इसी मदद का परिणाम था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जो हुआ था। उसमें मोहम्मद गोरी जब हार के पृथ्वीराज चौहान से गया, तो उस हारने के बाद यहाँ युद्ध नीति से लड़ी जाती थी, छल कपट से नहीं। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में युद्ध होता था। सूर्योदय से शुरू हुआ, सूर्यास्त पर समाप्त हो गया। एक नीति ये थी, निहत्थे पर युद्ध नहीं, वार नहीं करते थे, पीठ पर वार नहीं करते थे। ये सब सारी नीतियां थी, और इन नीतियों के साथ कोई विदेशी भारतीयों से जीत नहीं सकता था, इसलिए वो छल का प्रयोग करते थे। जैसे मोहम्मद गोरी जब 91 में हार के गया, तो उसका वो इतना ज्यादा भयभीत हो गया कि उसने भारत में आक्रमण करने की आशा ही छोड़ दी। मेरे पास 2-3 सवाल और डेवलप हो गए अभी। हाँ, उसमें एक लाइन मैं बता दूं। जब उसने आशा छोड़ दी, तो जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता था। इसलिए नहीं पसंद करता था कि जयचंद्र की लड़की संयोगिता थी, और पृथ्वीराज चौहान से वो प्रेम करती थी, और वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण कर रखा था। ठीक है, तो वो उससे दुश्मनी लेना चाहता था। तो उस दुश्मनी के लिए उसने तुर्कों को आक्रमण करने के लिए उकसाया। तो तुर्कों ने चूंकि हार के गए थे, उनकी हिम्मत तो पड़ी नहीं दोबारा आक्रमण करने की, तो उसने उनकी कमियां बताई, और उस कमियों में एक त्योहार का नाम बताया जिसका नाम था होली। और ये बताया कि होली के दिन लोग भांग धतूरा खा के एकदम बुत्त रहते हैं दिन रात, उन्हें होश नहीं रहता। यदि होली के रात आप आक्रमण करेंगे तो आप विजयी होंगे। और अगले ही साल गोरी ने होली की रात में सोते समय सैनिकों पर आक्रमण किया और विजयी हुआ। पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए और उसके बाद उनकी हत्या हो गई, और यही से तुर्कों का वंशावली भारत में अस्थायी रूप से गया। अब मेरा अगला सवाल ये है कि अगर एक राजा दूसरे राजा से लड़ते रहते थे, तो भारत को भारत नाम कब पड़ा? ये प्रश्न प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है। भारत का नाम भरत वंश के नाम पर पड़ा था, जो शकुंतला के पुत्र थे, और भारत का वास्तविक नाम आर्यावर्त है। अच्छा। जम्बू द्वीप के नाम से भी इसको कालिदास ने पुकारा है। ठीक है, तो इसलिए भारत के कई नाम हैं। हिंदुस्तान तो बहुत बाद का नाम है। जब इंडिया तो और बाद का, यूनानियों के समय जब इंडस नदी था तो उससे इंडिया बन गया। इंडस नदी सिंधु नदी को कहा गया था। तो जब अटैक हुआ था बाहर से, हाँ, तो एक दूसरे राजा जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, हाँ, उन राजाओं ने सपोर्ट नहीं करा था दूसरे राजाओं का, क्योंकि पहले तो किसी एक राज्य पे ही हमला हुआ होगा जब दूसरे साइड से वो अंदर आए थे। तो उसमें दूसरा राजा इसलिए सपोर्ट नहीं करता था कि पहले का स्वाभिमान टकराता था कि हम कैसे सहयोग मांगे, और दूसरा राजा ये सोच के इंतजार करता था कि अच्छा है कि वो बहुत ताकतवर बनता था, वो पराजित हो जाए तो हमारा प्रतिशोध कोई और ले लेगा, पूरा हो जाएगा। वो मतलब खुश होते थे। अगर उन्हीं के बीच का राजा पराजित होता था तो वो खुश होते थे, और ये भूल जाते थे कि जो कल उसे पराजित कर रहा है, उसे आज वो हमें भी पराजित करेगा, परसों हमारे बाद के लोगों को पराजित करेगा। वो ये भूल जाते, वो सोचते थे कि वो अपना बॉर्डर पर है, उसको पराजित करके वो वापस लौट जाते। लेकिन इन सब बातों पे अगर मैं ध्यान दूं, जैसा आप बता रहे हैं, तो आजकल का भी देखा जाए तो यही चल रहा है। केजरीवाल, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ सब अलग थलग घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक राज्य जीत जाए, एक हार जाए। ये वोट बैंक की राजनीति हो गई यहाँ तो। लेकिन मुद्दा तो वही दिखा ना। मुद्दा यही है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। हाँ, नीचा दिखाने में कभी कभी इतने नीचे चले जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो अपनी स्तर से नीचे उतर गए। मतलब भारत ने कुछ भी नहीं सीखा इन सब चीजों से, जो भी हुआ। भारत ने इन सब चीजों से वास्तव में देखा जाए तो अभी कुछ नहीं सीखा, खास तौर से यूनिटी। लेकिन अब जागरूकता थोड़ी आई है। इनको, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि इनको राष्ट्रपति सैनिक शासन के अधीन भारत को 10 साल तक रखना चाहिए। वो सही कहते थे, क्योंकि डंडे के बल पर सीखने वाले लोकतंत्र हैं। इसमें अशिक्षित भी हैं, इसमें जाति, पंथ, धर्म के नाम पर लड़ा अपनी वोट बैंक की राजनीति करने वालों की भरमार है, इसीलिए नहीं सीख रहे हैं।
मेरा अगला सवाल ये है कि कई लिबरल लोग कहते हैं तुम क्यों चिंता कर रहे हो, 80% तो हिंदू ही हैं। तो उस पे कुछ लोग ऐसा जवाब देते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तब बहुत सारे लोग हिंदू नहीं थे इतने जितने अभी दिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर 20% लोग मुस्लिम हैं, वो किसी एक स्टेट में जाके बैठ गए और बोले कि इसको भारत से अलग कर दो, तो क्या पाकिस्तान जैसी चीजें फिर से हो सकती हैं कि बंटवारा हो जाए या कोई एक राज्य हमसे टूट जाए? पाकिस्तान जैसी चीजें न कभी थी और न होती। उसको करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू जिम्मेदार हैं। वो बहुत अंदर तक जाना होगा बात। लेकिन एक चीज बता दें कि जहां हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होती रही, तो मुस्लिमों के साथ एक तुष्टीकरण की नीति शुरू से कांग्रेस पार्टी करती आ रही है 1885 से। तुष्टीकरण, और इस तुष्टीकरण के लिए उनको खाद पानी देने का काम गांधी किए थे, जिसका बीडी सावरकर ने सख्त विरोध किया था। इसी यही कारण था कि सावरकर आजाद भारत में भी कोई पद नहीं पाए थे, जिसका सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पद से हटाने के लिए गांधी ने एड़ी चोटी एक कर दिया, और उसी सुभाष चंद्र बोस को सावरकर ने कहा कि तुम विदेश में जाकर के सेना तैयार करो, तभी कुछ कर सकते हैं। तो तुष्टीकरण की जो नीति थी वही जहर का काम किया, और उसी नीति के तहत सांप्रदायिक दंगे हुए, और उसी दंगे के परिणाम स्वरूप अंत में ये कहना पड़ा पटेल जैसे लोगों को कि रोज रोज के सर दर्द से अच्छा सर कटाना अच्छा है, इनको इनकी राज्य दे दिया जाए। तो क्या वैसा फिर से हो सकता है? क्योंकि मुस्लिम आजकल यही सोच रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि वो अपना पॉपुलेशन इसलिए बढ़ाते हैं कि हम कहीं पे मेजोरिटी कर लें, फिर हम अकेले हो जाएं। अब ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि पहले कोई चीज घटना घटने के बाद पता चलता था। अब दिमाग में आदमी सोच रहा है और वो पूरा वायरल हो जा रहा है। यानी अब मीडिया तंत्र, प्रिंट मीडिया और ये सब मीडिया इतने सक्रिय हो गए हैं, दूरदर्शन बाकी चीजें इतनी सक्रिय हो गई है कि अब वो चीजें संभव नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल कश्मीर को ले लो। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडितों को जब 1990 में राजीव गांधी की सरकार थी, तब वहां उनकी हत्याएं हुई और बर्बरता के साथ उनकी हत्याएं हुई, और वहां से उनके घर जला दिए गए और उन्हें कश्मीर छोड़ करके भागने पर विवश कर दिया गया। ठीक, भारत के किसी प्रांत के किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं चला नहीं पता चला। आज स्थिति यह है कि कश्मीर में वो अपना राज्य बनाने की ख्वाब देख बैठे थे, लेकिन अब वो बातें नहीं है। अब अगर कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर कलकत्ता के बीच में एक भी घटना घट रही है तो पूरे भारत में उसकी क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जा रही है। तो इसलिए ये अब बहुत दूर की कौड़ी है ऐसा सोचना कि फिर से कुछ ऐसी पुनरावृत्ति होगी। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम हिंदू मुस्लिम में भेद अभी भी क्यों कर रहे हैं? इस बात को खत्म कर देना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम का भेद पैदा की जा रही है, भेद है नहीं। क्योंकि 1857 की क्रांति में मुसलमान को बहादुर शाह जफर को नेता बना करके, बख्त खान को सेनापति बना करके, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारे लोग हिंदू थे जो लड़े थे। यानी मुस्लिम और हिंदू एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तभी अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो भारत पर शासन कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। भारत में अतिथि देवो भव की भावना शुरू से रही है। जो हमारे देश में आया वो दुश्मन ही क्यों न हो, उसको हम अडॉप्ट कर लेते थे। इसलिए जब शक आए, कुषाण आए, हूण आए, तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, सबको हमने अपने में अडॉप्ट कर लिया। हमारा हृदय इतना विशाल था और सब लोग कुछ न कुछ किसी न किसी संस्कृति से सीखते पढ़ते रहते रहे। परिणाम यह हुआ कि सब घुल मिल करके शासन प्रशासन करते थे। ये उनके बीच जहर फैलाई गई, जहर डाली गई और उन्हें बताया गया कि ये करो, ये न करो। सोशल मीडिया के जमाने में लोग कह रहे हैं सबसे ज्यादा जहर मोदी फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे। देखो, अब अगर किसी को चोरी करने की आदत पड़ गई है और उसके हाथ पकड़ोगे तो उसको क्या कहेगा वो? तो जब लोगों को अनाप शनाप तरीके से घुसखोरी पर लगाम मोदी ने लगाया तो वो तो उनको कहेंगे ही। जब लोग आए दिन सांप्रदायिक दंगे करते थे उस पर रोक लगा। सीए जैसे कानून पास हुआ
तो इन सब के चलते कौन असली है कौन नकली है, रोहिंग्या जैसे नकली मुसलमानों की पहचान हुई। तो अब जाहिर सी बात है कि जिनको चोट लगेगा, जिनकी पूंछ दबेगी, वो मुस्कुराएंगे तो नहीं ना। सही बात। हाँ, जिनकी पूंछ दबेगी वो तो काटेंगे ना। तो ऐसे लोगों की पूंछ दब रही है और ऐसे लोगों का कर रहे हैं। हम कहते हैं मोदी 6 साल से हैं, ठीक है, 6 साल, आज ही 6 साल पूरे हुए हैं। हाँ आज ही 6 साल पूरे हुए। तो 6 साल के पहले भी तो भारत में शासन थी, लेकिन बताइए कितना जागरूकता थी भारत में लोगों के बीच में? कभी नहीं था। आज क्यों जागरूकता आई है? क्यों? क्योंकि उनको छुपी हुई सच्चाई जो थी वो दिखाई जाने लगी। सावरकर की किताबें को पाठ्यक्रम में नहीं है, हिंदू धर्म के 300-300 तक इतिहास विजयनगर शासन का पाठ्यक्रम में नहीं है, राजपूतों के शानदार इतिहास पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ्यक्रम में वही दिखाया गया, दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। बिना खड़ग ढाल की आजादी आ गई तो सावरकर की एक दिन की जीवनी पढ़ के देखे काला पानी की सजा के दौरान, उस दिन लोगों को समझ में आएगी कि कितना झूठ हमको दिखाया गया। जहां देखो नेहरू गांधी, नेहरू गांधी, नेहरू गांधी, चाचा नेहरू गांधी। 14 नवंबर 2 अक्टूबर के अलावा और किसी को कोई डेटा नहीं याद है कि कौन कब पैदा हुआ, कौन कब कहाँ गया है। ये सारे हमारे क्रांतिकारियों को तो इतिहास में आतंकवादी लिख करके डिफाइन किया गया। इतिहास का तो इन लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया। इतिहास को तो मारा इन लोगों ने। मतलब हमें हमारे देश के इतिहास हमें नहीं पता है इतना जो है इतिहास। हाँ, इस बात पे अगर जाएं तो राजपूताना, चोला और ये सब का भी नहीं पता है। चालुक्य वंश, गढ़वाल वंश, परमार वंश, धार, ये जो है विजयनगर के साम्राज्य, संगम वंश, हिंदू धर्म के इतने ढेर सारे 500-500 साल के इतिहास दबे पड़े हैं, जिनको अगर सुनेंगे और उनकी उपलब्धियां देखेंगे तो ये सब उपलब्धियां उसके आगे चूजा लगेंगे, चूजा। हमें तो इतने नाम भी नहीं पता है, आप जैसे लोग इस हिस्ट्री को बाहर लाएंगे। आप ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल, कि आप इस देश के युवाओं से क्या बोलना चाहेंगे? यही कि सच जब की खोज करो, और जब तक सच न मिले तब तक बेचैन रहो, और जब सच मिल जाए तो समाज के सामने ले आओ, और उसके लिए कोई भी समझौता मत करो। थैंक यू वेरी मच। ये थे कौशलेंद्र कुमार सिंह।